जैसा कि मैंने बताया कि C4 पाथवे दो सेल्स में चलेगा। पहले मीजोफिल सेल्स में, मीजोफिल सेल मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी तरह से भेजा जाएगा बंडल शीथ सेल्स में। तो मैं दो तरह के सेल्स पहले ड्रॉ कर देता हूं। पहले मैं आपकी बुक में सेल्स बने हुए, मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल की सेल वॉल है और इसके नीचे लगा हुआ है बंडल शीथ सेल। ये बंडल शीथ सेल की सेल वॉल है। हम देखेंगे ऊपर वाला जो सेल है ये मीजोफिल सेल है और नीचे वाला है बंडल शीथ सेल। तो मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल्स लगे हुए हैं। हम देखेंगे बच्चों की मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा सब्सटेंसेस का। और आप लोगों को पता है कि प्लांट सेल, दो प्लांट सेल के बीच में कुछ हमें पोर्स मिलते हैं, दो प्लांट सेल के बीच में हमें कुछ पोर्स मिलते हैं और इन पोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एनिमल सेल्स में अगर इस तरह के पोर्स मिलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में तो वहां पे उनको हम डेस्मोजोन्स बोलते हैं। यहाँ पर हम इन पोर्स को, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है कंपाउंड्स का, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, इन पोर्स को, दो प्लांट सेल के बीच में पोर्स को प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। हम देखेंगे कि कुछ सब्सटेंसेस यहाँ से मीजोफिल सेल से बंडल शीथ सेल्स में भी आएंगे और कुछ सब्सटेंसेस बंडल शीथ सेल से वापस मीजोफिल सेल में भी जाएगा। तो ये जो पोर्स है ये है प्लाज्मोडेस्माटा। बच्चों देखो ध्यान दो, सबसे पहले मीजोफिल सेल कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अंदर जाएगी। आपको याद रखना होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगी, जब कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इस कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले, बच्चों पूरा समझ लेना, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे आप ड्रॉ करने का टाइम ले लेना, पहले पूरी तरह से समझ लो। मीजोफिल सेल में एक एंजाइम जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा कार्बोनियम आयन में। तो कार्बन डाइऑक्साइड मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में कार्बोनियम आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ये इसको कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसको कन्वर्ट कर देगा HCO3 माइनस आयन के फॉर्म में, कार्बोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो एंजाइम पेप्केज। पेप्केज एंजाइम जो मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वो पेप्केज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, पेप्केज। पेप्केज एंजाइम कार्बोनियम आयन को, जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, पेप्केज एंजाइम कार्बोनियम आयन को एक कंपाउंड के साथ ऐड करता है जिस कंपाउंड का नाम है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। मैं जितना भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, अगर कोई भी आपसे मिस होगा तो मैं अलग से बता दूंगा कि उस शॉर्ट फॉर्म का क्या नाम है। अभी तक बच्चे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, मीजोफिल के सेल के साइटोप्लाज्म में कार्बोनियम आयन के फॉर्म में है। ये कार्बोनियम आयन को और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में 3 कार्बन होते हैं और कार्बोनियम आयन में 1 कार्बन है। पेप्केज एंजाइम इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेगा, इन दोनों को कंबाइन करेगा, पीईपी को और कार्बोनियम आयन को पेप्केज एंजाइम ऐड करेगा और एक, बच्चों 3 कार्बन इसमें थे, 1 कार्बन इसमें था, ये दोनों ऐड हो गए तो फॉर्म होता है एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। पेप्केज एंजाइम कन्वर्ट बनाएगा ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। ये जो ऑक्सैलोएस्टिक एसिड है, ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट होगा मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। बच्चों अभी तक ये सब चीजें जो भी चल रही हैं मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में चल रही है, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में सारी चीजें चल रही हैं। अब ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में।
अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड चला जाएगा क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट किया जाएगा एक दूसरे 4 कार्बन वाले कंपाउंड में, जिसका नाम है मैलिक एसिड या मैलेट। याद रखना कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, बच्चों ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर किया जा सकता, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर किया जा सकता बंडल शीथ सेल्स में, मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल में नहीं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों देखो, हम नॉर्मली तो हमने बोल दिया कि ये प्लाज्मोडेस्माटा है, लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा हमने बोल दिया कि जो पोर्स होते हैं उनको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, कॉमन नेम है प्लाज्मोडेस्माटा। लेकिन प्लाज्मोडेस्माटा भी डिपेंड करता है कि कौन से वाले कंपाउंड को भेज रहा है, अपने से कौन से वाले कंपाउंड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा इस जगह पे दिख रहा है, ये एक तरह का ट्रांसपोर्टर है, ये एक तरह का हम बोलते हैं शटल है, शटल। और इस शटल के थ्रू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नहीं ट्रांसपोर्ट होता है, इस शटल के थ्रू मैलिक एसिड, इस शटल के थ्रू मैलेट ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसीलिए बच्चों इस वाले प्लाज्मोडेस्माटा को, इस वाले शटल को हम मैलेट शटल भी बोल सकते हैं। इस वाले शटल को हम बोल सकते हैं ये है मैलेट शटल, ठीक है। तो मैलेट शटल है ये, तो मैलिक एसिड इससे ट्रांसपोर्ट होगा, तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा पहले मैलेट में। और याद रखना कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मैलेट में जो कन्वर्ट किया है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को जो मैलेट में कन्वर्ट किया है, इसमें हम यूज करते हैं एक मॉलिक्यूल NaDPH का। तो इस पॉइंट पर एक मॉलिक्यूल NaDPH का कन्वर्ट हो जाएगा NaDP प्लस में। इस वाले आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि किस पॉइंट पर मेसोफिल सेल में NaDPH यूज होगा, तो आपको याद होना चाहिए ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इनटू मैलेट, वन मॉलिक्यूल ऑफ NaDPH विल बी यूटिलाइज्ड। अब इसके बाद ये मैलेट को हम ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू मैलेट शटल, ये मैलेट ट्रांसफर होगा बंडल शीथ सेल में। अब यहाँ पे मैलेट प्रेजेंट है बंडल शीथ सेल में, बंडल शीथ सेल में इस मैलेट का, ये 4 कार्बन वाला है, ये भी 4 कार्बन वाला था, मैलेट भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, और वही 4 कार्बन वाला कंपाउंड C4 एसिड, मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट हुआ बंडल शीथ सेल में। ये मैलेट का हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। इस मैलेट का बच्चों जब हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन, इसका हम करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। जब इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। तो मैलेट 4 कार्बन वाला एसिड था, ये एक C4 एसिड था, इस C4 एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कर देंगे तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकल जाएगा, और फाइनली जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम है पाइरूवेट। यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा, इस कंपाउंड का नाम है पाइरूवेट है। आपको ये भी एंजाइम बच्चों याद रखना है मेनली। देखो जैसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में दिया है उसी चीज को बता रहा हूँ, आप भी पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से क्या चीजें होती हैं, जो लिखा है वही बता रहा हूँ। आपको मेनली करना क्या है, आपको एंजाइम याद करना है कि किस पॉइंट पे कौन सा एंजाइम काम करता है। जैसे कि अगर इस पॉइंट पे बात करते हैं तो कोई ना कोई एंजाइम होगा जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को मैलेट में कन्वर्ट कर रहा होगा, तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो। वैसे तो जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो मैं बताता जाऊंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे मिल जाता है, मैंने नहीं बताया और क्वेश्चन मिल गया, तो आपको जरूर उसको याद कर लेना होगा कि यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे करके नाम याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, आपको इस जगह पे याद होना चाहिए कि मैलेट का पाइरूवेट में जो एंजाइम कन्वर्जन करेगा उसका नाम है मैलेट एंजाइम, NADP मैलेट एंजाइम। जैसा कि इस एंजाइम का नाम है NADP मैलेट एंजाइम, तो NADP वर्ड यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पर जरूर एक NADP का मॉलिक्यूल यूज होगा। एक NADP का मॉलिक्यूल, NADPH नहीं बोल रहा हूँ, NADP मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ। इसका जब हम करेंगे
इसका जब हम करेंगे कन्वर्जन पायरुवेट में, तो यहाँ पर हम फॉर्म करते हैं एक NADPH, एक NADPH यहाँ पे लॉस किया, एक NADPH यहाँ पे गेन किया, इस पॉइंट पर एक NADPH गेन भी होगा, तो मैं ऐसे कर देता हूं NADP प्लस इस पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाएगा NADPH में। ठीक है, अगर नहीं लिख रहा है तो आप समझ लेना कि NADP प्लस यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो वो NADPH में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे गेन होगा। फाइनली फिर से एक बार बच्चों देखो, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई थी साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कार्बोनियम आयन के फॉर्म में वो प्रेजेंट है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट और कार्बोनियम आयन को दोनों को ऐड किया पैक्टेज ने, एक 4 कार्बन वाला एसिड बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो 4 कार्बन वाला एसिड है, इसीलिए इसको हम C4 पाथवे बोलते हैं। सिंपल सा पॉइंट है कि प्राइमरी फिक्सेशन जो होता है, जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है C4 पाथवे में, वो 4 कार्बन वाला प्रोडक्ट होता है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, इसीलिए हम इसको C4 पाथवे बोलते हैं। फिर उसके बाद हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को कन्वर्ट किया गया मैलेट में, और वो मैलेट फिर ट्रांसपोर्ट किया गया बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में हमारे प्रेजेंट था रुबिस्को एंजाइम, यहाँ पे प्रेजेंट था रुबिस्को एंजाइम, तो हमने मैलेट का यहाँ पे किया डीकार्बोक्सिलेशन, जिसके थ्रू हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बंडल शीथ सेल में इंक्रीज कर दिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड रन करने लगेगा हमारे C3 पाथवे में, ये रन करने लगेगा केल्विन साइकिल में, जिसके लिए रिस्पांसिबल है रुबिस्को एंजाइम। तो यहाँ पे केल्विन साइकिल चलने लगेगी और यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगेगा, यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो पायरुवेट है, इस पायरुवेट को वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसको वापस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा एक पायरुवेट शटल के थ्रू। ये पायरुवेट को ट्रांसफर कर रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम है, यह है एक पायरुवेट शटल, जिसके थ्रू पायरुवेट को वापस भेजा जाएगा मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में जब ये पायरुवेट जाएगा वापस, तो मीजोफिल सेल में अब ये पायरुवेट यहाँ पे पहुंच गया मीजोफिल सेल में, और ये मीजोफिल सेल में पायरुवेट वापस रीजनरेट करेगा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट को, और इस पॉइंट पर यूज होगा एक एटीपी का मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल का यूज होगा एटीपी का, और यहाँ पे एक एंजाइम काम करेगा पायरुवेट का कन्वर्जन फॉस्फेनॉल पायरुवेट में, एक एंजाइम इसको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। उस एंजाइम का नाम है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। इस एंजाइम का नाम है जो इसको कन्वर्जन में हेल्प करेगा, इस एंजाइम का नाम है PP पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। यहाँ पे एक एटीपी का मॉलिक्यूल यूज होता है, मैंने बताया, और डाइकाइनेज है तो एटीपी यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों कन्वर्ट होगा, एडीपी में नहीं, याद रखेंगे एएमपी में, मोनोफॉस्फेट में एक एटीपी का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली ये है हमारी पूरी C4 पाथवे। C4 पाथवे में क्यों C4 पाथवे बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोडक्ट था वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था, 4 कार्बन वाला कंपाउंड था, इसलिए C4 पाथवे। बाकी इस तरह से आपको यही याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड मीजोफिल सेल से इसमें आएगा, मैलेट आएगा, कौन सा कंपाउंड बंडल शीथ सेल से वापस जाएगा, पायरुवेट जाएगा, कहां पे कौन सा एंजाइम काम करेगा, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। बच्चों मैं देखो आपको बता दूं, फोटोसिंथेसिस में जो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है, उस चैप्टर में आपको एक येलो कलर का बॉक्स कहीं पे दिया हुआ है लास्ट में, उस बॉक्स में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आपको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, अगर वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं, तो आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर क्लियर है, मतलब कि नॉर्मल क्लियर है, नीट लेवल पे नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल क्लियर है। अगर आपसे वही नहीं हो पा रहा है बॉक्स, तो आप समझ लो आपको फोटोसिंथेसिस में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो वही आपको मेनली सबसे पहले बॉक्स को देखना है कि वो सारे बॉक्स में जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे आपको क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। ये पूरा C4 पाथवे है, ये है C4 पाथवे, इसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं, ये है हैच एंड स्लैग पाथवे। किसी को अगर कुछ डाउट है बच्चों, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो किसी के पास कुछ डाउट है अगर तो पूछ सकता है, किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ लो। मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म पे लिख देता हूँ, फुल फॉर्म क्या है, जैसे CA आप लोग ने कहीं पे एक एग्जांपल पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेस का,
आपके एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ था कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, जहां पे आपने एंजाइम की एक्टिविटी पढ़ी थी बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, वहां पे इसी का एग्जांपल दिया हुआ है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का। इसके अलावा और किसी का फुल फॉर्म, जैसे पीपीडीके। पीपीडीके एक एंजाइम है जो कैटालाइज करता है रिएक्शन को, पायरुवेट को कन्वर्ट करता है फॉस्फेनॉल पायरुवेट में। इसका नाम है पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। NADPME यहाँ पे लिखा हुआ है एक, ये मैंने फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे, एक ये लिखा है, एक और फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। NADPME का मतलब है, सिंपल सा मतलब NADP मैलेट एंजाइम, NADP मैलेट एंजाइम है ये है हेचन स्लैग पाथवे पूरा। किसी के पास अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकता है और कंप्लीट करके अदरवाइज मुझे बता दो, बस डन।